शांति। 18 जनवरी स्मृति दिवस जैसे जैसे समीप आता है, अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्मृतियों को जागृत करता है और हर क्षण हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने जीवन को सशक्त करना है। शांति स्तंभ पर आते ही बाबा अमृत वेले से लेकर हर बच्चे के अंदर उस समर्थी से भरपूर करता है और हर बच्चे को यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, बाप समान तुम्हें भी शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्र स्तंभ बनना है। तभी बाप की प्रत्यक्षता सहज रूप से सारे संसार में कर सकेंगे। शांति की शक्ति स्वयं में इस तरह से इमर्ज करनी है। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति सागर के संतान है, तो हमें भी शांति के टावर बन जाना है। और दुनिया के अंदर जो भी आत्माएं अशांति का अनुभव कर रही है, उन सभी आत्माओं को शांति देवा बन शांति की अंजलि प्रदान करनी है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को ऐसा शांति कुंड बना देना है जिस शांति कुंड से शांति के प्रकंपन सारे विश्व के वायुमंडल में प्रवाहित हो। और जब संगठित रूप से हम सभी बच्चे ये शांति के प्रवाह को सारे विश्व के अंदर प्रवाहित करेंगे, तब हर आत्मा उस शांति के सागर को अनुभव कर सकेंगे। शांति के सागर परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे और सिर्फ अंजलि नहीं, परंतु अपने जीवन को भी शांति कुंड बनाकर शांति देवा बन सारे संसार के अंदर सबको शांति का महादान प्रदान करेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें ज्ञान स्तंभ भी बनना है, क्योंकि ज्ञान वो प्रकाश है जो अनेक प्रकार के अंधकार में जो आत्माएं भटक रही है, परेशान हो रही है, उनकी परेशानी को दूर कर सकती है। जिस तरह सूर्य प्रकट होते ही हर चीज स्पष्ट दिखने में आ जाती है, परंतु अंधकार जब होता है, प्रकाश की किरण न हो, तो हर कोई ठोकर खाता है। इसी प्रकार बाबा कहे, ये ज्ञान का प्रकाश तुम्हें चारों ओर लाइट हाउस बन करके फैलाना है, क्योंकि अब कलयुग की रात्रि की अति है और इसीलिए ये अति को ज्ञान सूर्य के प्रकाश से समाप्त करना है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ज्ञान के प्रकाश को इस तरह से फैलाना है जिससे वो अपने जीवन के अंदर सहजता से माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन सके। बाबा ने कहा है कि बच्चे, कर्मेंद्रियों का दमन नहीं करना है, लेकिन समझ से उसको श्रेष्ठ दिशा देनी है, परिवर्तन करना है।
और इस तरह से कर्मेंद्रिय जीत जब बनेंगे तो सहज ही मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे और विजय प्राप्त करते हुए स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ज्ञान माना ही समझ, ज्ञान माना प्रकाश। ये समझ हमारी विवेक शक्ति को जागृत करता है और हमें विवेक के आधार से ज्ञान का जीवन के अंदर प्रयोग करना है। बाबा ने ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य हम सभी को स्पष्ट किए हैं और इसीलिए इन सूक्ष्म रहस्य को समझते हुए उसको जीवन में प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि प्रयोग करने से ही विजयी होने का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ शक्ति स्तंभ बनना है। सर्व शक्तियों का दाता। विशेष 18 जनवरी पर हम सभी बच्चों को सर्व शक्तियां विल करके गए हैं और इसीलिए लाइट हाउस के साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। तभी तो हम अपने संस्कारों के ऊपर भी संपूर्ण विजयी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो शक्ति की कमी आज मनुष्य महसूस करता है और इसीलिए भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु शक्ति दो, तो बाबा कहे अभी तुम्हें शक्तिदाता बनकर अनेकों की मनोकामना पूर्ण करना है। ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट जो बाबा ने हम बच्चों में भरी है, इन शक्तियों का दान करते हुए अनेक आत्मा को भी कमजोर से शक्तिशाली बनाना है, ताकि जीवन की हर समस्या, हर परिस्थिति के ऊपर विजयी हो सके। जीवन में अनेक परिस्थितियां, समस्याएं तभी मनुष्य अनुभव करता है कि जब जीवन में कमजोरियों का प्रयोग होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। तो मन को सशक्त करना, ऐसी सकाश देना जिस सकाश से मनुष्य भीतर से सशक्त हो जाए और अपनी कमजोरियों के ऊपर विजयी हो सके। तो लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। और चौथा स्तंभ है पवित्र स्तंभ, अर्थात पवित्रता का स्तंभ बनकर अनेकों के जीवन के अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करना है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है, ब्रह्मचर्य का व्रत। और यह व्रत हमें इतना सशक्त कर देता है, जो बाप समान बनने के लिए अर्थात ब्रह्मचारी बनने के लिए हमें अग्रसर कर देता है। पवित्रता की शक्ति से उस अनेक प्रकार के कमजोरियों को सहज समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर वो बल को अनुभव कर सकते जिस बल से हम स्वयं को और हमारे साथ अनेकों को शक्तिशाली बना सके। ब्रह्मचारी बन ब्रह्मा बाबा के हर एक आचरण पर एक एक कदम चलते हुए संपूर्णता को प्राप्त करना है। इसीलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना
यही पवित्रता की ऊंचाई है। और ऐसी पवित्रता की शक्ति को स्वयं वे विकसित करना, क्योंकि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है। पवित्रता के शक्ति को विकसित करते हुए वो निर्मल प्रेम अनेक प्रकार के स्वार्थ को सदा के लिए समाप्त कर देता और संसार को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो आइए आज 18 जनवरी पर हम यही अंदर में दृढ़ संकल्प लेते हैं कि बाप समान हमें भी शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्र स्तंभ बनकर, ऐसा टावर बनकर बाप को सारे संसार में प्रत्यक्ष करना है, जो हम सभी को अनेक शक्तियों से सशक्त करते हैं और संपूर्ण नई दुनिया हम बच्चों के लिए प्रैक्टिकल में ले आते हैं। चलिए कुछ क्षण के लिए स्वयं को ऐसा स्तंभ बना दे, टावर बना दे और सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे दे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांति की शक्ति, स्वधर्म में स्थित करें। और महसूस करें कि मैं आत्मा बाप समान शांति स्तंभ, शांति का प्रवाह सारे विश्व के अंदर प्रवाहित होने देना है। शांति देवा बन इस शांति कुंड से शांति के प्रकंपन सारे वायुमंडल के अंदर प्रवाहित करना है और शांति के सागर बाप को प्रत्यक्ष करना है। मैं आत्मा ज्ञान स्तंभ हूं, ज्ञान का प्रकाश सारे अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर रहा है। और इस अव्यक्त मास में नए ज्ञान की दिव्य रोशनी हर एक आत्मा के जीवन को आलोकित करे। ज्ञानदाता परमात्मा को सहजता से पहचाने और उस प्रभु से प्यारा मिलन का अनुभव करे। मैं आत्मा शक्ति स्तंभ परमात्मा से योग लगाकर दिव्य शक्तियों को चारों ओर प्रवाहित करना है। ये दिव्य शक्तियां हर आत्मा को भीतर से सशक्त करें और उन्हें हिम्मत
और साहस प्रदान करे। मैं आत्मा पवित्रता का स्तंभ, पवित्रता की निर्मल किरणें चारों ओर फैला रही हूं। ये पवित्रता की किरणों से मनुष्य आत्माओं का मन विशुद्ध होता जा रहा है और पवित्रता के सागर परमात्मा को सहजता से अनुभव कर उनसे नई दुनिया का वर्षा प्राप्त कर सके। ओम